बुलेटिन का आगाज करते हैं। आम खबर शामिल करते हैं। जनूबी पंजाब भर में आटे का बहरान बदस्तूर जारी। सरकारी आटा नायाब होने के साथ ब्लैक में फरोख्त। आटे के हुसूल के लिए शहरी घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर। घंटों इंतजार के बाद भी शहरी खाली हाथ लौटने लगे। अवाम हुकूमत से शिकवा गुनाह महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। आपको आगाह करें, खबर है आटे के हवाले से। जनूबी पंजाब भर में आटे का बहरान बदस्तूर जारी है। सरकारी आटा नायाब होने के साथ ब्लैक में फरोख्त होने लगा। आटे के हुसूल के लिए शहरी घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। घंटों इंतजार के बाद भी शहरी खाली हाथ लौटने लगे। अवाम हुकूमत से शिकवा गुनाह है, महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा है। आपको आगाह कर रहे हैं, खबर है महंगे आटे बहरान के हवाले से। जनूबी पंजाब भर में आटे का बहरान बदस्तूर जारी है। मुल्तान में आटे की अदम दस्तयाबी आज भी बरकरार। सूबाई हुकूमत अवाम को आटा फ्राहम करने में नाकाम, जबकि मैदा की कीमतों में मजीद। जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर औलिया में आटे की अदम दस्तयाबी के बाद जो है वो मैदे की कीमतें भी जो है वो इस वक्त आसमानों से बातें करती दिखाई दे रही हैं, जिसके बायस जो है वो शहरी तो परेशान है ही हैं, जिसकी वजह से नान भाई हजरात भी जो है वो खास से परेशान दिखाई दे रहे हैं। नान भाई हजरात हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे अच्छा क्या कहना चाहेंगे। जो है वो आटे की किल्लत है और मैदे की कीमतें भी आसमानों से बातें करती दिखाई दे रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस वाले किन मुश्किलात का सामना करना? रोज बरोज जो है मैदे की कीमतें, आटे की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और गैस भी, बिजली भी ये महंगी है। इस वजह से लोड शेडिंग काफ़ी है। इस वजह से हम भी परेशान हैं। शहरी से मुंहमारी करनी पड़ती है। म्यारी नान बनाते हैं, अभी हम 20 रुपए का नान दे रहे हैं, पहले हमारा 15 से 20 रुपए इस वजह से आया है। अभी मैदे की किल्लत की वजह से नान और महंगा होगा, रोटी भी महंगी होगी। आटे का बहुत ज़्यादा बहरान है। जो हमारे ट्रालियों में स्टॉक आते थे वो हम ताज़ी बोरी लेके आ रहे हैं, वो भी लाइनों में मिलती है। कभी आईडी कार्ड का बोलते हैं, कभी किस चीज़ का बोलते हैं। हमें बहुत परेशानी है सर। और हुकूमत बाला से ये भी हमारी अपील है कि कुछ लिहाजा खुदारा मेहरबानी करें इन गरीबों पे। और मजदूरों की मजदूरी भी नहीं निकल रही, कारोबार खासे बहुत कम हो गए हैं इस महंगाई की वजह से। लिहाजा कुछ मेहरबानी की जाए। लिहाजा जो है वो मेहरबानी कीजिए। और भी नान भाई हजरात हमारे साथ मौजूद है, आप बताइएगा कि कीमतें बढ़ गई हैं, मजदूर की मजदूरी भी नहीं मिली, इस वाले से क्या कहना चाहेंगे? कीमतें इतने आसमान पर पहुंच गए हैं, जो आवाम को लिए इतनी रोज़ी नहीं मिलती। वो मालिक कहाँ से कमाएगा, हमारे को कहाँ मजदूरी पूरी देगा। हम जहाँ ट्राली मैदे खरीदते थे, इतनी महंगाई हो गई है। हम ताज़ी बोरी लेके आते हैं, खरीदते हैं, लगाते हैं। मैदा कभी आटे में लाइन लगा के लेते हैं, कभी शनाख्ती कार्ड देना पड़ता है। नान की कीमतें वही हैं, मजदूर की मजदूरी बढ़ी नहीं है। कीमतें जो है वो इस वक्त आसमानों पे बातें करती दिखाई दे रही है। नान भाई हजरात जो है वो इस वक्त सख्त परेशानी का शिकार। उनका कहना है कि मुल्तान शहर में आटे की किल्लत के बायस जो है वो मैदे की कीमतें भी बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है उनको इनसे मुंहमारी करनी पड़ती है। मार्केट में जो है वो इस वक्त एक नान जो है वो 25 रुपए से लेकर दोनों परेशान हैं। सैयद ज़ुहैब बुखारी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आटे का बहरान, शहरी आटे के हुसूल के लिए खवार। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीमुल रहमान वहीयों ने आटे के बहरान का मलबा पंजाब हुकूमत पर डाल दिया। मजीद जानते हैं जुनैद अनवर से। जी बिल्कुल, आटे का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करते हुए जो है वो नज़र आ रहा है। लोग जो है वो जो है आटा हासिल करने के लिए लंबी कतारों में लगने पर मजबूर हैं, उसके बावजूद भी आटा दस्तयाब नहीं है। इस वक्त रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीमुर रहमान मेवा हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। मेवा साहब, क्या समझते हैं कि आटे का जो बहरान है इसकी क्या वजह है और क्या समझते हैं कब तक ये बहरान पर काबू पा लेगी हुकूमत? सूबाई हुकूमत की नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से इस वक्त आटे का बहरान बड़ी शिद्दत अख्तियार कर चुका है। और आपने जैसे अभी कहा है कि लाइनों में लगकर भी आटा मुयस्सर नहीं है लोगों को। और पंजाब हुकूमत जो है वो सिवाय अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हुकूमती जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल कर रही है, बल्कि उन्होंने हर महकमे में अपने जो एजेंट्स हैं उनको नुमाइंदा बनाकर छोड़ दिया है। और करप्शन इस वक्त अरूज पर पहुंच चुकी है। जब ऐसे हालात होंगे तो फिर लोगों को बुनियादी सहूलियात कैसे मुयस्सर होंगी, जबकि आटा तो हर गरीब से गरीब आदमी की भी घर की ज़रूरत है। इस पर सूबाई हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दी। उनकी सारी तवज्जो जो है वो हुकूमत को बचाने और अपनी जो मुस्लिम लीग काफ है उसको मजबूत बनाने में सर्फ की हुई है, और जो काबिल मज़म्मत बात है। जी बिल्कुल, रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीमुर रहमान मेवा की जानिब से आटे की शॉर्टेज को सूबाई हुकूमत पर उसका मलबा डाला जा रहा है। उनका कहना है कि सूबाई हुकूमत की नाकिस कारकाज जो है वो आटे का सूबाई हुकूमत पर मलबा डाला जा रहा है। जुनैद अनवर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
शहरियों की मुश्किलात के इजाफे की बात करें तो यूटिलिटी स्टोर्स भी पीछे न रहे। खानेवाल के यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज्ड अशिया की खरीदारी मुश्किल हो गई। हुकूमत ने अशिया की खरीदारी के लिए कोड लाजमी करार दे दिया। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। शहरियों की मुश्किलात में आए रोज किया जाता है इजाफा। हुकूमत की जानिब से लगा दी गई है शर्त के मैसेज कोड होगा तो खरीदारी कर सकेंगे आप यूटिलिटी स्टोर पर। शहरी ये कहते हैं कि आईडी कार्ड मैसेज करते हैं लेकिन मैसेज का जवाब नहीं आता, तो क्या करें, सस्ती अशिया कहां से खरीदें और कैसी इस महंगाई में कैसे गुजारा करें। क्या कहेंगे, यूटिलिटी स्टोर पर अब एक नई शर्त है कि मैसेज आएगा तो आप खरीदारी कर सकेंगे, किन मुश्किलात का सामना? सर ये मजबूरी है ना, फिर मजदूर लोगों की कर सकने मैसेज हम वेखो तुहाडे सामने 2 मैसेज किए, दोवां दा जवाब नहीं आया। हुकूमत की ये कर सकती है, हुकूमत करे ना फिर कुछ। अच्छा, मैसेज का जवाब अगर नहीं आएगा तो फिर शहरी कैसे खरीदारी कर पाएंगे? रोटी होती है, रोटी भी नहीं बंदा खा सकता, क्या करे गरीब आवाम। अब हम रोजी करें बच्चों की या आटा लें, क्या करें सर, हम तो बहुत परेशान है। खुदारा हमारे ऊपर रहम किया जाए, खुदारा। कहते हैं कि अब तो आटा भी 650 रुपये और घी 375 कर दिएगा और फिर भी उसके लिए कहते हैं कोड लेकर आए। कोड लेकर आए भाई, कुछ नहीं है, जलील करना बस, और आवाम को और कुछ नहीं। बस घर बच्चे की रोटी के मारे बैठे हैं, कल का आटा नहीं है, बच्चे रोटी के मारे बैठे हैं। ब्रश का चलाता हूँ मैं, रोजी का सिस्टम ही नहीं है। जिसके पास कोस्ट का सिस्टम या जानता नहीं है, समझता नहीं है, वो इस दंदल में कैसे डलेगा? ये प्रॉब्लम है। ये लेडीज के लिए बेचारी आ जाती है, सुबह शाम बैठी रहती हैं आटे की खातर और आटा मिलता नहीं है। ऐसा क्या करना है? ऐसी हुकूमत को क्या करना है? ऐसी हुकूमत को क्या करना है जहाँ मुश्किलात है? अम्मा क्या कहेंगे, क्या लेने आए थे और क्या कहा इन्होंने? इन्हें क्या 650 का आटा है तो क्या करेगी, तू मैसेज ना आवे तो ना सी लगी है। दोनों मैसेज करना आता है मोबाइल पे? नहीं, बीए ने किया है तो मैसेज है आया, तो वो अब कहते हैं कि और कोई मैसेज करो फिर मिलेगा आपको। यहाँ पर मौजूद खरीदार शहरियों का ये कहना है कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना आईडी कार्ड मैसेज ही करना नहीं जानते, और दूसरी जानिब का ये कहना है कि कोड ना आए तो खरीदारी नहीं करने दी जाती। और शहरियों का ये कहना है कि एक तरफ महंगाई है, दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से लगाने वाले शहरी मुश्किलात से 2-4 हैं। बहुत शुक्रिया, मोहम्मद नदीम मुगल अपडेट कर रहे थे। रोही की खबर पर एक्शन। इंतजामिया का आटे की किल्लत और मॉडल बाजार में नज़्म ज़ब्त की शिकायत का नोटिस। सरकारी आटे के सेल पॉइंट्स को दोबारा फयाज पार्क में शिफ्ट कर दिया गया। इंतजामिया का कहना है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर सेल पॉइंट को दोबारा पार्क में शिफ्ट किया गया। मजीद जानते हैं हामिद डोगर। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ फयाज पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं। आटे के सेल पॉइंट पर जो गुज़िश्ता रोज़ रोही पर खबर नशर हुई, उसके बाद इंतजामिया को बिल आखिर होश आ गया और मॉडल बाजार से एक बार फिर जो है वो आटे का सरकारी सेल पॉइंट फयाज पार्क में शिफ्ट कर दिया गया। इंतजामिया का कहना है कि सिक्योरिटी रिस्क की वजह से इस सेल पॉइंट को दोबारा फयाज पार्क में शिफ्ट किया गया। शहरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं क्या कहते हैं जी इस बारे में। हम ये कहना चाहते हैं, क्या नाम है, पहले जंग मोड़ पे था ये आटे का स्टॉल, तो उधर क्या नाम है लंबी लंबी लेने लगती थी, तो उधर क्या नाम है तंगी होती थी। लंबी लंबी लेने के बाद फिर मोटरसाइकिल वगैरह भी चोरी हो जाती थी। अब ये दोबारा आ गया फयाज पार्क में। हमारे को यहाँ सहूलत है बहुत ज़्यादा, और क्या नाम है उसका यहाँ 1000 गट्टू से और गट्टू बढ़ाया जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि आटे के हसूल के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता, तो आटे का कोटा बढ़ना चाहिए। आटे का कोटा बढ़ना चाहिए, क्या नाम है उसका लंबी लाइन होती है, फिर आटा पूरा नहीं होता 1000 गट्टू, इसको बढ़ाना चाहिए आटा। जी बिल्कुल, 1000 गट्टू जो है वो आटे का कोटा इंतहाई कम है। शहरियों का ये कहना है कि मॉडल बाजार से फयाज पार्क में आटे का सेल पॉइंट शिफ्ट की बात है, मगर आटे का कोटा कम है। आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। बहावलपुर की आवाम सस्ती अशिया खरीदने से महरूम। यूटिलिटी स्टोर्स पर OTP सिस्टम 4 रोज से अपडेट ना हो सका। गरीब अफराद यूटिलिटी स्टोर्स के बजाय मार्केट से महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी आगाह कीजिएगा। मौजूद है बहावलपुर के एक यूटिलिटी स्टोर पर, जहां पर तमाम के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स बल्कि पंजाब भर में 4 दिन से जो OTP सिस्टम अपडेट होना था, जिसके तहत लोगों को रसीद मिलती है मोबाइल के जरिए कि जी आप जाके अपनी चीजें परचेज कर सकते हैं यूटिलिटी स्टोर से, उस सिस्टम में खराबी के बायस लोग बड़े तंग हैं, परेशान हैं, खाली पड़े हैं यूटिलिटी स्टोर्स, कोई कुछ नहीं ले पा रहा है। उसकी वजह जानते हैं। जी क्या कहते हैं ये? जी क्या कहते हैं आप? आटा लेने आए हैं, वो कहते हैं बात करें फिर आटा मिलेगा। बात करें, क्या बात करें जी? आप बताइएगा, पढ़े लिखे बंदे जरा क्या कह रहे हैं? भाईजान यहाँ सौदा लेने आते हैं ना, वो कहते हैं इतना और सौदा लेना पड़ेगा 2-3 हज़ार रुपए का, फिर जाके आटा मिलेगा। तो वो कह रहे मिल ही नहीं रहा है। वो कोई OTP सिस्टम है, रसीद है कोई मोबाइल की? वो रसीद ये है कि यहाँ कहते हैं मैसेज करो, अब मैसेज होता नहीं है तो वो कहते हैं सौदा नहीं मिलेगा। ऐसी पॉलिसी रखी हुई है कि इसके बगैर वो आवाम बहुत परेशान हो रही है।
कि हर बंदा मैसेज नहीं कर सकता, हर बंदे को मैसेज करता है। मैंने अगले कर भी रहा है तो आ नहीं रहा। आ रही नहीं, मैसेज नहीं आ रहा। ऐसा बड़े परेशानी से मैसेज करने से गरीब बंदे से किराया भाड़ा भर के आने से कुछ मसला हल नहीं होता। आए हम जो यूटिलिटी स्टोर्स के फ्रेंचाइज के मुलाजमीन हैं उनसे भी जानते हैं। सर जरा बताइएगा, लोग यहाँ पर तंग हैं, क्या मामला है, क्यों नहीं मिल रही चीजें यूटिलिटी स्टोर से लोगों को? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें तो मुकम्मल तौर पर अवेल है, आटा घी चीनी मेन आइटम है और हमारा वक्त मौजूद है, अल्लाह का करम है। लेकिन उसके बावजूद असल मसला चल रहा है ओटीपी कोड का। ओटीपी लोगों को नहीं आ रहा है, जब तक ओटीपी कोड नहीं आता हम बिल नहीं बना सकते। हम मजबूर हैं, ये पिछले 4 दिन से ये इशू चल रहा है, हम मजबूर हैं, जब तक ओटीपी नहीं आता हम बिल नहीं बना सकते। जब तक ओटीपी नहीं आता हम बिल नहीं बना सकते। 4 रोज से शहरी भावलपुर के परेशान हैं ओटीपी सिस्टम। ओटीपी नहीं आता बिल नहीं बना सकते। बहुत शुक्रिया आपका महमूद जहीर अपडेट करने के लिए। कमिश्नर मुल्तान इशफाक अहमद की ज़ेर सदारत एहसास राशन प्रोग्राम बारे इजलास। मुआशरे के नादार अफराद को सब्सिडाइज्ड रेट पर मखसूस अशिया की फ्राहमी का आगाज़। मुस्तहिक खानदान को खुद एहसास राशन प्रोग्राम में रजिस्टर कराए। कमिश्नर हर घराने से एक फर्द राशन के लिए रजिस्टर हो सकेगा, ऐसा कहना है इशफाक अहमद चौधरी का। हुकूमत ने मखसूस करियाना स्टोर्स को सब्सिडी देने का आगाज़ कर दिया। 799 दुकानों की तस्दीक मुकम्मल की जा चुकी है। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी करियाना स्टोर्स की तस्दीक कर रही है। आपको बता रहे हैं, आम खबर से आगाह कर रहे हैं। खबर है कमिश्नर मुल्तान इशफाक अहमद की ज़ेर सदारत एहसास राशन प्रोग्राम के बारे इजलास। बढ़ती महंगाई ने तालीम का हसूल मुश्किल कर दिया। स्टेशनरी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। कागज स्कूल बैग कैलकुलेटर की कीमतों में इजाफा हो गया। कागज 260 रुपए किलो, स्कूल बैग 650 रुपए में फरोख्त होने लगा। मजीद अपडेट करते हैं नुमान सईद की बात करें तो फोर्टाबास में जो है बढ़ती हुई महंगाई के सबब जो है जो तलबा जो है इनके लिए जो तालीमी हसूल जो है वो मुश्किल हो गया है। इस वक्त मैं एक बुक्स की शॉप पर मौजूद हूँ जहाँ पर जो स्टेशनरी का सामान जो है वो महंगा हो गया है। मेरे साथ शहरी मौजूद है। जी भाई बताइएगा क्या चीज़ लेने आए हैं, कितना इजाफा हो इनकी कीमत? ये बच्चों के लिए चीज़ें लेने आए हैं और इतनी चीज़ें महंगाई है कि हम सोच भी नहीं सकते। इनके इतने रेट बढ़ चुके हैं। हमारे लिए हुकूमत को चाहिए कि इनके लिए रिलीफ दे और हमें भी कोई फ़ायदा हो। हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए बहुत परेशान होते हैं। जो चीज़ हमारी 50 की है वो 100 की हो चुकी है। हमें बहुत मुश्किल है और इससे हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। कोई इसके लिए डिस्काउंट चाहिए हमें। हाँ जी बिल्कुल डिस्काउंट चाहिए। इनका यही कहना है कि तलबा के लिए जो तलीमी जो निज़ाम है, तलीम के हसूल का जो सिस्टम है वो मुश्किल हो गया है। इनका यही कहना है कि हम अपने बच्चों के लिए चीज़ें लेने आए हैं, लेकिन जो है किसी भी चीज़ को जो है वो हाथ नहीं लग रहा। बैग्स की बात करें, पेंसिल्स की बात करें, कागजात की बात करें, तो हर चीज़ जो है वो मुश्किल होने ये मुतालबा। स्टेशनरी का सामान महंगा हो चुका है। नुमान सईद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शुजाबाद में फोटो स्टेट मार्केट के दुकानदार सरापा एहतजाज। जल्द दुकानें बंद करवाने के नोटिफिकेशन के खिलाफ एहतजाज। ताजरान का हुकूमत से नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। मजीद जानते हैं मुसव्वर इंसारी से। जी अपडेट कीजिएगा। मार्केट के बाहर मौजूद है जहां पर बिजली ना होने की वजह से शहरी जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और इनका मुतालबा यही है कि हुकूमत की जानिब से जो कल 8:30 बजे दुकान बंद करने का ऐलान हुआ है उसको भी वो इनकार करते हैं कि वो भी ऐलान वापस लिया जाए। दिन भर वैसे ही लाइट नहीं होती, मजीद वो ऊपर से 8 बजे अगर दुकानें बंद कर देंगे तो वो खाएंगे कहाँ से? मजीद शहरी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं भाई इसको? क्या कह रहे हैं ना, घर जाते हैं तो गैस नहीं है, खाना नहीं बनता, दुकान पे आओ तो लाइट नहीं है, यहाँ पे ना तो काम है ना लाइट है। सारा दिन इतने परेशान है, डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं हम लोग। ऊपर से रात को 8 बजे दुकानें बंद कर दो, सुबह 9 बजे लाइट जाती है, रात को आती है, शाम को आती है 3 बजे या 4 बजे, फिर 1 घंटा आती है 1 घंटा जाती है। ऊपर से 8 बजे 7 बजे ये बंद करने वाले आ जाते हैं, जी दुकानें आप बंद करवाओ जी गवर्नमेंट की तरफ से। और ये दुकानें बंद करवाने वाला जो नोटिफिकेशन है ये वापस लिया जाए और जो है ना बिजली को बहाल किया जाए। हमारे काम धंधे सारे ख़त्म हो चुके हैं। हमारा फोटो स्टेट का काम है, बिजली के बगैर कोई काम नहीं है। पेट्रोल बहुत महंगा है, कोई भी काम नहीं करवाता। यहाँ पर आता है जो भी आता है पूछ के चला जाता है। ये पेट्रोल बहुत महंगा, काम बहुत हो नहीं सकता। मजीद हमारे साथ मौजूद है, आप क्या कहते हैं इस पर? यही सूरत हाल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। लाइट होती नहीं बिल्कुल भी, सारा दिन परेशान बैठे रहते हैं। कारोबार ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल। अच्छे इक़दामात करे और इस्लाह करे। बेसिक बात यही है कि हर शख्स परेशान है। शहर का कोई भी दुकानदार तबका हो, चाहे जो मजदूर तबका है, चाहे मुलाजिम तबका है, सबके सब परेशान है। इसी हवाले से ये जो शहरियों का एहतजाज है और मुतालबा यही कर रहे हैं कि फौरी तौर पर विफाक हर तबका है। मुसव्वर इंसारी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।
शहरी ओलिया में बने गए थीम रेस्टोरेंट्स, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का रेलवे बोगियों में रेस्टोरेंट बनाने का फैसला। रेलवे की बोगियों को शहर के 2 मकामात पर रखकर रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रियाज से। जी अली, बताइए। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से मुल्तान शहर में जो पहले जो थीम रेस्टोरेंट्स हैं PHA की जानिब से बनाए जा रहे हैं। इससे कबल मुल्तान के सबसे बड़ी तफरीगा शाह शम्स पार्क में रेस्टोरेंट था जिसका भी मामला चल रहा है, ठेका हो गया। लेकिन अब जो है DGPHA की जानिब से ऐलान ये किया गया है कि मुल्तान शहर में 2 मकामात पर थीम रेस्टोरेंट जो बनाए जाएंगे। ये थीम रेस्टोरेंट्स क्या होंगे, किस तरह की वहाँ पर थीम रखी जाएगी और वहाँ क्या क्या सहूलियात होंगी और किन किन मकामात पर बनने जा रहे हैं, तफसीलात जानते हैं मेरे से DGPHA मुझे सर बताएगा ये थीम रेस्टोरेंट्स कहाँ का बनने जा रहे हैं और ये आइडिया बेसिकली कहाँ से आपको क्लिक हुआ। हमारी पूरी टीम ने विजिट किया। हमने 2 जगह इसके लिए आइडेंटिफाई की हैं। नंबर 1 हमारी जो गोल पार्क है, ये जो गुलकश्त में है, उसके सामने जो कॉलेज की दीवार के साथ वो हमारी बैरन लैंड थी, वो हमने रिट्रीव भी कराई थी इससे पहले कि वो वहाँ पे कुछ शॉप्स थी, वो हमने रिट्रीव कराई। वो जगह ऐसे पड़ी हुई थी, लेकिन उसके लिए वो बड़ी प्रॉपर जगह हमने आइडेंटिफाई की है उसके लिए कि ये थीम वो बोगियों को हमने बिल्कुल थोड़ा सा इस्टेब्लिश करेंगे ऊपर। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से जो है हमारा पहला जो है वो इनिशिएटिव यही होगा कि जो प्रायोरिटी जो हम दे रहे हैं इसको वो ये है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से जो है ना इसको हम जो है वो कर रहे हैं और उस पर हम फर्दर फिर उस पर ऑक्शन में भी जाएंगे जैसे भी जो सूरत हाल हुई। दूसरी जो साइट हमने इसमें आइडेंटिफाई की है वो हमने किला कोनो कासम पार्क के स्टार्ट में ही एंट्री के टाइम लेफ्ट साइड पे वो जगह हमने आइडेंटिफाई की है और उस पे भी जो है हमारी वो कॉन्फ्रेंस डेवलप हो चुकी है तमाम डायरेक्टर्स की और तमाम जो है हमारी। अब उसमें हम जो है इसको फाइनल करते हुए हमें इसे फर्दर जो है ना ये अब 2-3 दिन में उनके नीचे प्लेसमेंट करने के बाद ये बोगीज हम वहाँ पे प्लेस कर देंगे। किला कोना कासिम बाग पार्क के करीब और दूसरा जो है गोल बाग के सामने अलीगढ़ कॉलेज के जहाँ पर तजावुज़ात के मुताबिक। अली रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला जारी करते और आपको बताते हैं कि जलालपुर पीरवाला में बगैर लाइसेंस पोल्ट्री फीड्स फार्म्स के खिलाफ महकमा लाइव स्टॉक इन एक्शन। डेप्यूटी डायरेक्टर लाइव स्टॉक की मुख्तलिफ फार्म्स और फीड्स मिल्स की इंस्पेक्शन। बगैर लाइसेंस से अफराद को लाइसेंस और फौरी तस्दीद कराने के लिए वार्निंग जारी। आपको आगाह कर रहे हैं, खबर है जलालपुर पीरवाला में बगैर लाइसेंस पोल्ट्री फीड्स फार्म्स के खिलाफ महकमा लाइव स्टॉक इन एक्शन है। डेप्यूटी डायरेक्टर लाइव स्टॉक की मुख्तलिफ फार्म्स और फीड्स मिल्स की इंस्पेक्शन हुई है। बगैर लाइसेंस अफराद को लाइसेंस और फौरी तस्दीद कराने के लिए वार्निंग जारी कर दी। रहीम खान के डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन में स्टारलाइजर ग्रुप को इंतखाबी मुहिम वकला बरादरी के लिए गर्मा गर्म नाश्ते की दावतें जारी। नामजद उम्मीदवार सदर मिर्जा अमीन खान एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी फहीम नवाज खान कहते हैं कि 14 जनवरी पूरे पैनल की जीत का दिन होगा। आमिर भट्टिया आगाह कीजिएगा। रहीम खान में डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन में इस वक्त 3 ग्रुप मध्य मुकाबिल है और जो टाकरा है वो दिलचस्प है। रहीम खान के डिस्ट्रिक्ट बार के स्टार लायर्स ग्रुप के जो उम्मीदवार सदर और जो जनरल सेक्रेटरी हैं दोनों ही मजबूत कैंडिडेट के तौर पे सामने आ रहे हैं। इस वक्त कैंपेन जारी है। देखें आप मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले से कोई बात आजकल छुपी नहीं है। आप देख लें मेरे दाएं और बाएं सारे मेरे वोटर हैं, मेरे भाई हैं, मेरे लिए टाइम निकाल के आए हैं और यूथ जो है डिस्ट्रिक्ट बार का मुस्तकबिल है, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है और यूथ मेरी है। ये मैं क्लेम करता हूँ इंशाल्लाह ताला 14 जनवरी को साबित होगा कि यूथ मिर्ज़ा अमीन खान की है और किसी की यूथ नहीं है। इसलिए कि यूथ के मसले अगर कोई समझता है तो वो सिर्फ मिर्ज़ा अमीन समझता है, इसके अलावा कोई और कैंडिडेट नहीं समझता। और इंशाल्लाह ताला 14 जनवरी को जो सूरज जो फतह का सूरज और ये तलू होगा। और मैं अगली बात ये करना चाहता हूँ कि आप देखें माजी मेरा गवाह, दिन चढ़ा था तो कारपेट रोड बनी हुई थी, दिन चढ़ा था तो मस्जिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रब ने मेरे हाथों से बनाई है। इस बार की तरक्की जो है वो इसमें है कि हमारा पैनल इंशाल्लाह ताला स्टार लाइव्स ग्रुप जो हमने नया तश्कील दिया है इंशाल्लाह ताला जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला पूरा पैनल हमारा जीतेगा। और जो है जो वकला है वो जोक दर जोक आ रहे हैं, वो एक तरक्की को वोट दे रहे हैं, वो एक जदोजहद को वोट दे रहे हैं। हमारी जदोजहद कोई ये ढकी छुपी नहीं है। हमारा ये नहीं है कि हम इलेक्शन में आए हैं, हम कोई साइबेरियन बर्ड नहीं है। हम 24 घंटे हम वो लोग हैं जो जदोजहद कर रहे हैं, वकला के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हम ज़ामन है। स्टार लाइव्स ग्रुप जो है इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि भारी अक्सरियत से जीतेगा। और फिर एक दफ़ा फिर मेरे जो दोस्त अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए हैं, अपना टाइम निकाल के लेके आए हैं, उनके लिए मैं बेहद मशकूर हूँ। और इंशाल्लाह जो जीत है वो स्टार लाइव्स ग्रुप की होगी। स्टार लायर्स ग्रुप की। जी आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका।
लोधरा में धनोट प्रेस क्लब में इंतखाबात का मरहला मुकम्मल। राव यूसुफ अली खान सदर और जामवारिस जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब धनोट मुंतखब 9 मुंतखब ओहदेदारान को फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद पेश की गई। बता रहे हैं मुश्ताक भुट्टा। जी बिल्कुल, प्रेस क्लब धनोट में इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो चुका है। प्रेस क्लब के मेंबरान ने मुतफिका तौर पर राव यूसुफ अली खान साहब को प्रेस क्लब धनोट का सदर मुंतखब किया है और उनके साथ जनरल सेक्रेटरी हैं जाम वारिस साहब, और इनका इस वक्त पूरा पैनल यहाँ पर मौजूद है। दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबादें दी जा रही हैं। क्या वो मकसद लेकर, क्या अज़म लेकर आए हैं, उन्हीं से बात करूँगा। सदर साहब कहिएगा, क्या अज़म है जनाब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनोट प्रेस क्लब धनोट के सहाफ़ियों ने, साथियों ने, दोस्तों ने हम पर इत्मीद किया। हमारे पैनल में मुंतखब चेयरमैन प्रेस क्लब धनोट मलक वकार अहमद डाह साहब और वाइस चेयरमैन मकसूद अहमद वग्गन साहब और जनरल सेक्रेटरी जाम वारिस साहब और सीनियर नायब सदर मलक यासिन साहब और नायब सदर चौधरी महफूज साहब, सरपरस्त आला हमारे अब्दुल क़य्यूम कुरैशी साहब, हमारे सहाफ़ियों ने जो हम पे इत्मीद किया है, हम इंशाअल्लाह ताला उनकी इत्मीद पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। धनोट की आवाम के लिए और धनोट के सहाफ़ियों के लिए भलाई के लिए सहाफ़त करेंगे और जो भी धनोट के मसाइल हैं हम मिलकर उजागर करेंगे और मुस्बत सहाफ़त करने की कोशिश करेंगे। हम सारे अपने धनोट के सहाफ़ियों को बेहद मशकूर हैं और धनोट की आवाम के भी जिन्होंने हमें मुबारकबाद दी उनके भी मशकूर हैं। जी बिल्कुल, कलम से खिदमत का अज़म लेकर निकले हैं सहाफ़ी और आज जो है उनके लिए खुशी का समा है, मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं। मुश्ताक भुट्टा, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से MNA मलिक न्याज जक्खड़ की मुलाकात। लिया डिवीज़न के हवाले से दरख्वास्त पेश की गई। इमरान खान ने सूबाई हल्का 283 से अली असगर गरमानी को टिकट की यकीन दहानी करा दी। इमरान खान ने PTI के लिए MNA और अली असगर गरमानी की खिदमत को सराहा। आपको आगाह कर रहे हैं, खबर है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से MNA मलिक न्याज की मुलाकात हुई है। लिया डिवीज़न के हवाले से दरख्वास्त पेश की। इमरान खान ने सूबाई हल्का 283 से अली असगर गरमानी को टिकट की यकीन दहानी करा दी। इमरान खान ने PTI के लिए MNA और अली असगर गरमानी की खिदमात को सराहा। एक अहम खबर शामिल करते और आपको बताते हैं कि चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर के इख्तियारात भी छीन लिए गए। वज़ीर आला ने गवर्नर की तैनाती के बराह रास्त इख्तियारात छीन लिए। पंजाब में वाइस चांसलर की तैनाती के लिए गवर्नर के इख्तियारात खत्म। यूनिवर्सिटीज एक्ट में VC की तैनाती पर रूल्स में तरमीम की मंजूरी। वाइस चांसलर की तैनाती अब काबीना की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। आपको आगाह कर रहे हैं आम खबर से, चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर के इख्तियारात भी छीन लिए गए हैं। वज़ीर आला ने गवर्नर की तैनाती के बराह रास्त इख्तियारात छीन लिए। पंजाब में वाइस चांसलर की तैनाती के लिए गवर्नर के इख्तियारात खत्म हो चुके हैं। यूनिवर्सिटीज एक्ट में VC की तैनाती पर रूल्स में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। वाइस चांसलर की तैनाती अब काबीना की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। वज़ीर पार्लिमानी अमूर राजा बशारत की ज़ेर सदारत कानून साजी कमेटी का इजलास। वज़ीर कानून पूनम शहजाद विर्क, सेक्रेटरी कानून अख्तर जावेद की शिरकत। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी के सर्विस रूल्स में तरमीम की मंजूरी। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की सुपरिटेंडेंट को 17वां असिस्टेंट को 16वां स्केल देने की मंजूरी। आपको आगाह कर रहे हैं, खबर है वज़ीर पार्लिमानी अमूर राजा बशारत की ज़ेर सदारत कानून साजी कमेटी का इजलास हुआ है। वज़ीर कानून पूनम शहजाद विर्क, सेक्रेटरी कानून अख्तर जावेद की शिरकत। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी के सर्विस रूल्स में तरमीम की मंजूरी। खबर शामिल करते और बताते हैं कि पंजाब में OSD अफसरान की तादाद फिर बढ़ने लगी। OSD अफसरान महकमा SNG AD के चक्कर लगाने पर मजबूर। पंजाब हुकूमत OSD अफसरान को तकरीरी देने से गुरेज़ां। OSD अफसरान में ग्रेड 21 के अफसर सैयद अली मुर्तज़ा शामिल। साबिक सेक्रेटरी मादनियात आमिर एजाज अकबर भी OSD हैं। कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल, अली जान खान, डॉक्टर नईम रऊफ भी शामिल। आपको आगाह कर रहे हैं, खबर है पंजाब में OSD अफसरान की तादाद फिर से बढ़ने लगी है। OSD अफसरान महकमा SNG AD के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। रहीमियर खान में DPO अख्तर फारूक डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की 9 मुंतखब बॉडी को मुबारकबाद देने के बाद प्रेस से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। प्रेसिडेंट साहब को, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, जनरल सेक्रेटरी और बाकी कैबिनेट के जितने भी मेंबर हैं, सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इलेक्शन हुआ भी और अनइलेक्टेड, इसका मतलब है कि यहाँ की प्रेस बहुत मैच्योर हो चुकी है और अपने लोगों को सिलेक्ट करने में, जिस तरह मेरा एक्सपीरियंस मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में रहा है,
तो कोई ना कोई ज़रूर फड्डे चलते होते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों का आपस में। वैसे आप लोगों के आपस में डिवीजन हो तो हम खुश होते हैं, तो लेकिन आप यूनाइटेड हैं, हम बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पिछली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी जो प्रेस क्लब की एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके साथ बड़े अच्छा लाइजॉन रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि नई इंतज़ामिया के साथ भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहेगी इंशाल्लाह। दो तीन चीज़ें हैं जो कि इस मौके पे मैं सबमिट करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी 6 महीने की पोस्टिंग में मैंने रहीम यारखां के प्रेस को, मीडिया के दोस्तों को बहुत पॉजिटिव और बिल्कुल आप क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, चीज़ें पॉइंट आउट भी करते हैं, लेकिन वो ठीक पॉइंट आउट करने वाली होती हैं और हमें उससे अपनी इस्लाह करने में भी और अपने मामलात को सेटल करने में भी मदद मिलती है। तो हमेशा आप लोगों ने बड़ा ही अच्छा कॉपरेट पॉजिटिव, आप जब भी आते हैं किसी दुखी बंदे के साथ आते हैं जो कि थाने में जिसकी नहीं सुनी जा रही होती, तो मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। चंद एक दफ़ा कोई अगर सीन डेवलप भी हुआ तो आप सब दोस्तों ने बड़ी मेहरबानी करके हंदा पिशाने के साथ चीज़ों को मैनेज किया। एक हमारा इधर जलसा था, उसमें मीडिया के दोस्तों को प्रॉपर अकोमोडेट नहीं किया जा रहा था, तो कुछ दोस्त बहुत गुस्से में थे, यहाँ बैठे हुए, मैं नाम नहीं लेता, वो समझ रहे हैं कि वो कौन कौन है, लेकिन उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की, मैंने चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज हो गई। तो और मैं ये भी चीज़ बता दूं कि आप बड़े ही टफ एटमॉस्फेयर में काम कर रहे होते हैं। पुलिस बड़े औखे टाइम में काम कर रही होती है, लंबे ड्यूटी आवर्स होते हैं, लेकिन हमारे भी प्रेस के जो दोस्त हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, कैमरामैन हैं। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की खबर शामिल करते और बताते हैं कि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी का मामला। मुशीर वज़ीर आला पंजाब तारिक जमान गुजर का डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल का दौरा। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ने अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। तफसीलात जानते हैं बिलाल न्याजी से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में आज इंतजामात का जायजा लेने के लिए और अद्वियात की सूरत हाल को देखने के लिए आज मुशीर वज़ीर आला पंजाब तारिक जमान गुजर ने आज दौरा किया। इस वजह से मरीजों से भी मुलाकात की और अस्पताल में इंतजामात का भी जायजा लिया। हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर वज़ीर आला पंजाब से, उनसे जानते हैं कि वो इंतजामात के हवाले से क्या कहते हैं। गुस्सा बताइएगा, आज आपने विजिट किया, मरीजों से भी आपने मुलाकात की, डॉक्टर से भी आपने मुलाकात की, कैसे इंतजामात देखे, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आज शहबाज शरीफ हॉस्पिटल का जो विज़िट किया है, इसमें डॉक्टर शाहिद रियाज साहब भी मेरे साथ थे एमएच, और मैंने एमरजेंसी देखी है और जहाँ पे मेडिसिन दे रहे वहाँ देखा है। कुछ लोगों को मेडिसिन नहीं मिल रही थी, तो वो मैंने हिदायत की है कि जो लोग गरीब लोग इधर आते हैं तो उनको मेडिसिन मिलनी चाहिए। दूसरा सफाई का इंतज़ाम अच्छा है। गैनी जो डॉक्टर साहबान हैं सैमाइरम, उनसे मिले हैं, तो ये मेरे साथ चेयरमैन साहबा भी हैं, तो वहाँ पे हमने पूरा विज़िट किया है क्योंकि लोगों को अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं। तो चौधरी परवेज़ लाई साहब का विजन भी यही है कि तमाम डॉक्टर साहबान जितने पंजाब के हैं, आने वाले हर मरीज़ को अच्छा प्रोटोकॉल दें, उसको चेक करें, उसको मेडिसिन दें, ताकि गरीब लोग आपको दुआ दें। और मुझे बड़ी खुशी हुई, इनका सफाई का इंतज़ाम भी अच्छा है, लेकिन कुछ शिकायत हैं। हमें बिलाल नियाजी अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में बीएड की डिग्री मुकम्मल करने के लिए असातिज़ा को मुद्दत दे दी। एजुकेटर्स को दिसंबर 2023 तक बीएड की प्रोफेशनल डिग्री मुकम्मल कराने का वक्त दे दिया गया। दिसंबर 2023 के बाद बीएड की डिग्री ना रखने वाले असातिज़ा के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मुतालिका सीओज और डीओज को डिग्री मुकम्मल करने वाले असातिज़ा का डेटा जमा कराने की हिदायत। आपको आगाह करें, खबर है असातिज़ा की डिग्री के हवाले से। मुल्तान में बीएड की डिग्री मुकम्मल करने के लिए असातिज़ा को मुद्दत दे दी गई है। एजुकेटर्स को दिसंबर 2023 तक बीएड की प्रोफेशनल डिग्री मुकम्मल कराने का वक्त दे दिया गया। मियांवाली पुलिस अफसरान के मसाइल के हल के लिए पुलिस लाइन्स में इजलास। डीपीओ मोहम्मद नवीद ने इजलास आम की सदारत की। इस मौके पर डीपीओ कहते हैं कि पुलिस अफसरान और जवानों के मसाइल का हल और वेलफेयर को मुकद्दम रखा जाएगा। पब्लिक सर्विस डिलीवरी में हरगिज कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपको आगाह करें, खबर है मियांवाली पुलिस अफसरान के मसाइल के हल के लिए पुलिस लाइन्स में इजलास जारी है। डीपीओ मोहम्मद नवीद ने इजलास आम की सदारत की। चाइल्ड हेल्पलाइन को अवाम में मकबूल करने के लिए इकदाम जारी। चाइल्ड प्रोटेक्शन की जानिब से चाइल्ड हेल्पलाइन को इमरजेंसी नंबर में शामिल करने की दरख्वास्त दे दी गई। तफसीलात जानते हैं अलिश बासिफ से।
جی بالکل، چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کی ایک ہیلپ لائن ہے 1121 جس کے ذریعے کالز آتی ہیں اور بچوں کو ریسکیو کیا جاتا ہے. اور اگر یہ ہیلپ لائن پبلکلی زیادہ سرکولیٹ ہو جائے، لوگوں کو آگاہی ملے کہ اس ہیلپ لائن کے ذریعے کیا کام کیا جا سکتا ہے اور بچوں کی حفاظتی تحویل کے لیے کیا اقدام کیا جا سکتا ہے، تو چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کی سپروائزر آفیسر میرے ساتھ موجود ہیں شفاعت ظفر. ان سے جان لیتے ہیں کہ جو ہیلپ لائن ہے اس کی آگاہی کس طرح پبلک تک پہنچائی جا سکتی ہے اور اس کے لیے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کیا اقدام کر رہا ہے. جی اس سلسلے میں جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، ان سے ہماری نیگوسیشن ہو رہی ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی پبلک پلیسز ہیں لائک پمپس ہیں، ہاسپٹلز ہیں، جہاں پر ایمرجنسیز نمبرز جو ہوتے ہیں وہ ڈسپلے ہوتے ہیں، وہاں پر چائلڈ ہیلپ لائن کا نمبر 1121 کا نمبر بھی ڈسپلے کیا جائے تاکہ اگر کوئی واقعی بچہ ابیوز ہے، وکٹم ہے یا وائلنس فیس کر رہا ہے تو وہ بچہ ڈائریکٹ بھی اور پبلک بھی اس ہیلپ لائن کے ذریعے ہمیں اپروچ کرے، ایکسیس کرے اور ہم اس بچے کو ریسکیو کریں، ریہیبلیٹیٹ کریں. تو یہ الشبا سے بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ایمرسن یونیورسٹی ملتان میں HEC کی جانب سے IT کی جدید سہولیات کا قیام. طلباء اور اساتذہ کو HEC کی ڈیجیٹل لائبریری اور ای بریری تک رسائی حاصل. مزید جانتے ہیں شکیل سلطان سے. جی ایمرسن یونیورسٹی ملتان کو HEC کی طرف سے ایکریڈیشن ملنے کے بعد یونیورسٹی میں کئی نئی چیزیں متعارف کروائی گئیں. نئی وائس چانسلر ڈاکٹر محمد رمضان صاحب نے چارج سنبھالا، انہی سے ہم اسی نئی جو چیزیں متعارف کروائی ہیں بات کرتے ہیں. HEC کی جو ڈیجیٹل لائبریری ہے اس کی ہمیں ایکسیس مل گئی ہے. اب اس کے اندر جو ہے نا وہ ہزاروں جرنلز ایون 1800 سے لے کے لیٹسٹ جو جرنل ہیں فل ٹیکسٹ وہ اویلیبل ہیں. اس وقت 7000 جرنل ہمیں فل ٹیکسٹ ایکسیلیبل ہے. اور جو HEC کی جو ای لائبریری ہے، ای بریری اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی تقریباً 3 لاکھ کے قریب کتابیں جن کی ہمیں ایکسیس ہے اور یہ ہم نے اب لے لی ہے. اور دوسری اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ہم نے کی ان کے ساتھ کہ ان کی ایک سروس ہے پرن کے نام سے، پاکستان ایجوکیشن ریسرچ نیٹ ورک، تو ان کو بھی ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے اور اس کے تحت ہمیں یہ ہوگا کہ ان کی جو ڈیجیٹل لائبریری کے ریسورسز ہیں، جتنے سافٹ ویئرز ہیں، ان سب کے جو لائسنس سافٹ ویئرز وہ بھی ہمیں فری مل جائیں گے. ٹرنیٹن کی ایکسیس ہماری پوری فیکلٹی کو فری مل جائے گی اور انٹرنیٹ جو ہے نا اور وائی فائی یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں یہاں پہ مل جائیں گی. اور اس کی آج کل جو ہے نا ہم نے ان کو پیمنٹ کر دی ہوئی ہے، ان کی ٹیم آئی ہوئی ہے، وہ آپ فائبر آپٹک بچھا رہے ہیں آج کل ہماری بلڈنگ میں اور آگے جو ہے نا ایکسیس پوائنٹ ہم نے دینے ہیں تو وہ بھی کام ہمارا شروع ہے. دنیا کے اندر اس وقت جو انقلاب آیا ہوا ہے وہ ٹیکنالوجی کا انقلاب ہے. تو جب ہم بچوں کو یہ ٹیکنالوجی کی چیزیں سکھائیں گے، ان کو دیں گے تو آگے چلے گی نا. ایمرسن یونیورسٹی کو ایشین یونیورسٹی بنانا ہے اور اس حوالے سے جو ای لائبریری ہے HEC کی جتنی. شکیل سلطان بہت شکریہ آپ کا. اسسٹنٹ کمشنر کوٹ چٹا اصغر اقبال لغاری کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ. اسسٹنٹ کمشنر نے ہسپتال میں اسٹاف کی حاضری اور ادویات جے اسٹاک چیک کیا. MSTHQ ڈاکٹر علی ہاشم نے ہسپتال میں سہولیات بارے AC کوٹ چٹا کو بریف کیا. علاوہ ازیں اسسٹنٹ کمشنر نے ہسپتال کے وارڈ میں داخل مریضوں کی عیادت کی اور ان سے علاج معالجے بارے بھی معلومات حاصل کی. رحیم میر خان میں مینٹل ہیلتھ موومنٹ پاکستان کے زیر اہتمام ذہنی صحت میلہ. ذہنی صحت کو مستحکم کر کے کارکردگی بڑھانے، جسمانی مضبوطی اور ذہنی پختگی کی شخصیت پر اثرات کو بیان کیا گیا. مزید جانتے ہیں عاصم صدیق سے. جی آگاہ کیجیے گا. جی ذہنی صحت اچھی ہوگی تو جسم بھی اچھا ہوگا اور کام کی ایفیشنسی اس وقت تک اچھی نہیں ہوتی یا اس وقت تک گول اچیو نہیں ہوتا جب تک آپ ذہنی طور پر مضبوط نہیں ہوتے. ذہنی صحت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کی کیا اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنے کے حوالے سے پاکستان ہیلتھ موومنٹ کے زیر اہتمام ایک ذہنی صحت میلے کا انعقاد کیا گیا. فاؤنڈر پریزیڈنٹ ڈاکٹر خدیجہ مسعود ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ، ذہنی صحت کتنی ضرورت ہے اور جس میلے کے انعقاد کا مقصد کیا ہے، لوگوں کو کس طرح سے اویئر کیا جا رہا ہے کہ اپنی ذہنی صحت کو بہتر رکھیں؟ جی بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا کہ آپ ہمارا پیغام دوسروں تک پہنچائے. ذہنی صحت اتنی ہی ضروری ہے جتنی ہماری صحت ضروری ہے، کیونکہ ذہنی صحت جسمانی صحت اور سماجی صحت کے ساتھ ایک مکمل صحت کا حصہ ہے. اور یہ سالانہ میلہ ہم اسی لیے سجاتے ہیں کہ یہی پیغام ہم لوگوں تک پہنچائیں اور دوسرا یہ پیغام پہنچائیں کہ آئیے ہمارے ساتھ چلیں، کیونکہ ہم پاکستان میں ذہنی صحت کے فروغ چاہتے ہیں. آپ اس ایک کام میں ہمارا ساتھ دیں.
आम इंसान कैसे अपनी जहनी सेहत को बेहतर रख सकता है? यही बताने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, कुछ सेहत को कायम रखने के लिए और उसको बेहतर करने के बुनियादी असूल हैं जो कि रिसर्च से साबित हुए हैं। जैसे अपने आप को आसिम सदीक, बहुत शुक्रिया आपका।